भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्टेट के सारे मंत्रियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देश की हालात के बारे में कुछ बातें करने हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट फिल्म एक्टर यादगिरी बात कर रहा हूँ। देश की हालात इतनी बुरी तरह गिरी हुई है और देश में ये कोरोना महामारी आकर पूरे देश को बर्बाद और लोगों की जानें ले रहा है। इसके जिम्मेवार कोई और नहीं, हमारे देश की परिपालन करने वाले सरकार की है। इसलिए पिछले बार जब कोरोना महामारी जब अपने देश में आया था तो क्या जरूरत थी अपने देश की, उसके बारे में देश के मंत्रियों ने नहीं सोचा। देश के मंत्रियों को सोचना चाहिए था कि बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, जो हॉस्पिटलों में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है जनता की प्राण की रक्षा करने के लिए, वो सारी सुविधा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और स्टेट के मंत्री को सोचना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया। वल्लभ भाई पटेल के लिए 3000 करोड़ खर्च किया और देश की कहीं भी टूटी फूटी मंदिरों के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, हजारों करोड़ों खर्च किया। बड़े बड़े स्टेडियम बनाया, बड़े बड़े नेशनल पार्क बनाया। हम ये नहीं कहते मत बनाओ, मगर सबसे पहले प्राण हो तो सब कुछ है। जब जान नहीं तो ये सब लेके क्या करेंगे। मगर जो जरूरत थी वो काम नहीं किया। आज हालात इतनी बुरी तरह गिरी है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, जो जो चीज़ की हॉस्पिटल में ज़रूरत है, दवाइयाँ नहीं, जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ पूरे सुविधा नहीं। ये किसकी गलती है? हमारी देश की रक्षक मंत्रियों की गलती है। तो जो चीज़ की ज़रूरत था वो नहीं। देशों में आपको मिलेगा ज़्यादा मंदिर मगर ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। मंदिर और मस्जिद चर्च मिलेगा, मगर जो हॉस्पिटल की कमी है, विदेशों में मंदिर कम मिलेगा, उधर हॉस्पिटल ज़्यादा मिलेगा। मगर हमारे इंडिया में मंदिर ज़्यादा मिलेगा, हॉस्पिटल कम मिलेगा। क्यों? मंदिर, स्टेडियम और ये सारी चीज़ें बनाने के बाद वहाँ पे इसका नाम लिखा जाएगा कि ये जो चीज़ वल्लभ भाई पटेल का 3000 करोड़ से जब बनाया, किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। ये मंदिर किसी ने बनाया? स्टेट का प्रधानमंत्री ने बनाया। ये अपने नामों के लिए ये लोग अपना काम कर रहा है। देश की जनता मरे, देश की जनता को कुछ भी नुकसान हो जाए, उसकी बीवी बच्चा मरे, उसकी पति मरे, उसके घर की दिया बुझ जाए, तो देश को कोई हमदर्द नहीं। इसीलिए मैं अपनी सरकार से विनती करता हूं, जल्दी से जल्दी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बनाया जाए, जो हॉस्पिटल में कमी है उसको पूरा किया जाए। पिछले बार ही करना चाहिए था। पिछले बार जब कोरोना महामारी आया था तो एक 15 दिन पहले बोलना चाहिए था कि अपने अपने घरों में पहुंच जाओ, हम लॉकडाउन करने वाले हैं, मगर ऐसा नहीं किया। इमरजेंसी में किया। लोगों ने इतने कष्ट उठाया अपने घर पहुंचने के लिए, वो लोगों ने इतनी बड़ी तकलीफ उठाई जिसको हम बातों में नहीं कहते। प्रेग्नेंट, अंधे, लंगड़े, बच्चे, बूढ़े, वो लोग पैदल गए, कई मर गए, मगर वो नरेंद्र मोदी जी को दिखाई नहीं दिया। मगर आज भी नरेंद्र मोदी जी को इस बात को सोचना चाहिए। लोग पैसे पूंजी जमा कर रहा है मंत्री, जब राजनीति में आता है उनके पास 4 एकड़ 5 एकड़ थोड़ा बहुत उसके पास प्रॉपर्टी रहती है। जो भी पैसा होता है इलेक्शन में खर्चा करके इलेक्शन में जीत के आता है, फिर उसको पूरा करने के लिए पूरे देश की पैसा अपना कब्जे में डाल लेता है। हजारों एकड़ जमीन, पूरे देशों में उसकी बंगला, विदेशों में उसकी गेस्ट हाउस बनता है। एक राजनीति वाला बोलता है कि आपने 200 एकड़ जमीन खरीदा, किधर से आया? वो बोलता तुमने भी तो कमाया है ना, अगर मेरा पोल खोलोगे तो मैं तुम्हारा पोल खोल दूंगा। यह हो रहा है। इसलिए
चोर का चोर, एक दूसरे का मदद करो। मेरा तुम कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ बोल दूंगा, तुम्हारा भी तो कोई वीकनेस होगा ना। इसीलिए सारे नेता एक होकर अपने देश को डुबा रहा है, देश की हालात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं सरकार से विनती करता हूं, देश के ऊपर इस हालात में तुरंत खर्चा करके बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाइए, जनता को बचाइए, देश को बचाइए, यही मेरी विनती है। जय भीम।